हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 15 रुपये से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। 1% का फॉल यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। एक महीने में अगर हम देखें तो 7.5% की गिरावट है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, लगातार गिर ही रहा है और अगर तेज़ी आती भी है 1-2 दिन की तो वापस गिरावट उससे ज़्यादा बड़ी आ जाती है। तो यहाँ पर फिर से भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि 2 दिन की तेज़ी आई उससे ज़्यादा गिर गया, 1 दिन की तेज़ी आई उससे ज़्यादा गिर गया, 2 दिन की तेज़ी आई उस मतलब और गिरावट अभी चल रही है। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, फंडामेंटली कंपनी कैसी है। और देखो पावर सेक्टर फोकस में तो है, जैसे कि हमने तेज़ी मतलब रिलायंस पावर में देखी वैसी तेज़ी क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी कि नहीं, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 7.5% का फॉल है एक महीने में, और एक साल में देखो तब तो हालांकि 113% की बेहतरीन तेज़ी है, लेकिन जो तेज़ी आई थी वो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी आ गई थी, क्योंकि इनके जो नंबर्स आए थे मार्च के वो बहुत शानदार थे। और उसी के चलते हुआ ये था कि 8 रुपये से ऐसा भागा कि 20 रुपये पर चला गया। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार चल रही है, और अगर तेज़ी आती भी है तो मुश्किल से 10-12% की तेज़ी आ जाती है, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा का फॉल आता है। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो वो लगातार डिक्लाइन मोड का है, लगातार यहाँ पर तेज़ी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल ही रही है। इतना ही नहीं, मार्केट कैप इसका 7,872 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 45 रुपये का शेयर था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 1 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मुझे ये कंपनी अगर आप देखो तो फंडामेंटल के तौर पे अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में कि चीज़ें कैसे पेन आउट होती है। और अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो वो लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है, कहीं पर भी सपोर्ट कह लो वो देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा यहाँ पर कि कंपनी में अगर आप देखो तो एक बेहतरीन तेज़ी इनके रेवेन्यू में 2022 में देखने को मिली थी, उसके बाद नहीं आई है। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाया था, और जो तेज़ी मार्च में जो हमें बहुत बड़ी जो इनके रिजल्ट्स के बाद देखने को मिली थी उसकी वजह थी कि वन टाइम प्रॉफिट बहुत बड़ा आ गया था। यहाँ पर अगर आप देखो तो 10,600 करोड़ का प्रॉफिट आया था, वन टाइम प्रॉफिट था ये। और अगेन ये वन टाइम प्रॉफिट था, बाद में भी अगर देखो तो 93 करोड़ का मुनाफा कमा, जो कि अच्छा प्रॉफिट था, क्योंकि इससे पहले की क्वार्टर में कंपनी 600 करोड़ तक का लॉस कर रही थी क्वार्टरली। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर अच्छे रहे यहाँ पर। अभी आने वाला सितंबर क्वार्टर डिसाइडिंग रहेगा कि भाई साहब देखो जो 1-2 क्वार्टर के तुक्के लगे थे या फिर वाकई में कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, वो आने वाला सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो बताएगा। और उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ से 50% 60% का अपसाइड। अगर मान लीजिए कि सितंबर के नंबर अच्छे आते हैं, सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट दिखाती है थोड़ा ही सही, लेकिन अगर मान लीजिए कि 90 करोड़ 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में भी दिखाती है तो समझ लीजिए कि 50% का अपसाइड डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वापस से कंपनी ने 500-600 करोड़ का लॉस दिखा दिया तो जो गिरावट जारी है 20 रुपये से वो लगातार जारी ही यहाँ पर रहती हुई आपको नज़र आ सकती है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशो इसका बहुत सस्ता है, क्योंकि एक ही क्वार्टर में बहुत बड़ा प्रॉफिट था, इसके चलते आपको इसका पी रेशो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम उसको काउंट ना करें तो आज भी कंपनी का पी रेशो नेगेटिव में ही है एक्चुअली में। अगर आप देखोगे तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं करो। देखो जाहिर सी बात है ऐसे कंपनी में कोई भी ब्रोकरेज हाउस या कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स पे कुछ भी नहीं चल रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है खबरों के ऊपर। जैसे कि रिलायंस पावर भी अगर आप देखो तो जैसे खबर आई भाग गया, ठीक है। तो खबरों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है जब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होते, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली इनके लास्ट 2 क्वार्टर के अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नंबर ज़रूर थे जिसने इसको बचाया ज़रूर है, लेकिन फिर भी गिरावट अभी भी यहाँ पर जारी है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की है, उनमें से इनकी 39% का स्टेक गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.09% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.54% का स्टेक है, एफआईज 3.70% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, रिटेल यहाँ पर 22.05% पर है, अदर पार्टीज 23.57% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड के मतलब लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो। हालांकि डोमेस्टिक और एफआईज थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ज़रूर, स्पेसिफिकली पिछले 2 क्वार्टर में एफआईज ने जम के खरीदारी करी है। पिछले 4 क्वार्टर से एफआईएस लगातार खरीदारी ही यहाँ पर कर रहा है, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में एफआईएस के पास होल्डिंग आ चुकी है। देखना इंटरेस्टिंग होगा सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिजल्ट के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखना रहेगा
कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो पूरा क्वार्टर गिरावट वाला ही रहा है यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रतन इंडिया पावर के बारे में, तो देखिए जैसे कि हमने पहले भी देखा, लगातार डिक्लाइन अभी भी चल रहा है और सारे लेवल को ये तोड़ रहा है, और तेज़ी आती भी है तो टेम्पररी तेज़ी होती है, और 15-20% की तेज़ी या फिर 10-12% की तेज़ी अगर आ भी जाती है बीच बीच में, तो वापस उससे बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर बड़ी तेज़ी मैं तब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आएंगे, कंडीशन अच्छे आएंगे तो ही, अगर अच्छे नहीं आएंगे फिर से लॉस दिखाया तो ये ऐसे ही नीचे 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 जाता चला जाएगा और 10 रुपये के नीचे नीचे चला जाएगा। तो या तो ये 20 रुपये पर जा सकता है, नंबर सितंबर के अच्छा है तो, अगर अच्छे नहीं आए तो वापस 8-9 पे जाने में टाइम नहीं लगेगा इसको। तो सब कुछ डिपेंड करेगा इनके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर, खबर के ऊपर, और खबर के आधार पर ही ये ट्रेड करने वाला है आने वाले टाइम में। जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि शायद थोड़े से नंबर बेटर आ सकते हैं इनके, लेकिन फिर भी लॉस, मतलब लॉस तो मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अब देखने लगे कि कैसे आते हैं। ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, सिंपल सी बात है, जल्दबाजी यहाँ पर मत करो, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में लगातार गिर रहा है तो कोई तुक नहीं बनता यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे फॉर्मेशन में एंट्री लेने का, जब तक कहीं पर किसी लेवल पर ये स्टेबल नहीं हो जाता। तो जब तक यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है तब तक मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दूर बैठ कर तमाशा देखने में ही भलाई है। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा रतन इंडिया एंटरप्राइज अगर आप देखोगे तो एक कंपनी ये भी है जिसमें आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली, और पिछले एक महीने में यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ी बहुत तेज़ी वापस से गिरावट। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।